मंत्री को और मंत्री के बेटे को फांसी नहीं चढ़ाई जाएगी। हम भी ये कसम खाते हैं गांव मोकपुर में किसी भी बीजेपी नेताओं को धंसने नहीं दिया जाएगा, उसके बक्कल उतार दिए जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा के गांव मोगपुर में। यहां पर किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारा सवाल यही है कि लखीमपुर खीरी की घटना के बाद कौन दोषी है, ये लोग क्या देखते हैं, किस प्रकार से इस घटना को देखते हैं। आज इसी विषय पर हम इनसे खास बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताओ। चौधरी अंकुश मलिक। अंकुश जी, ये बताओ, जिस तरीके की घटना लखीमपुर खीरी में घटी है, हिंसा हुई है, 8 लोगों की जान चली गई है, आप किस प्रकार से देखते हैं, कौन दोषी है? सबसे पहले तो मैं इस घटना का कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र है, इसमें सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हमारे किसान सड़क पर नियम रूप प्रदर्शन कर रहे थे, जैसे मंत्री के बेटे पीछे काफिला लेकर आया, उन्होंने उनके ऊपर को गाड़ी उतार दी। ये कड़ी शब्दों में उनकी निंदा करते हैं और जब तक मंत्री को और मंत्री के बेटे को फांसी नहीं चढ़ाई जाएगी, हम भी ये कसम खाते हैं गांव मोकपुर में किसी भी बीजेपी नेताओं को धंसने नहीं दिया जाएगा, उसके बक्कल उतार दिए जाएंगे। अगर किसी बीजेपी नेता अगर गांव मोकपुर में मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर इतना उनको फांसी नहीं दी गई, किसानों का बदला नहीं लिया गया, इतना हम गाँव मोकपुर में बीजेपी नेता को बढ़ने नहीं दिएगा, उनके बक्कल उतार दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कहना है कि जो हिंसा हुई है उसमें जो किसान वहां पर थे उनके बीच में कुछ उपद्रवी थे, उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। ये हिंसा तो उनकी वजह से फैली है। नहीं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का ये मानना है कि ये उपद्रवों ने जो किसानों के बीच हिंसा की है उसमें तो उसका दोष नहीं है कि किसानों का। फिर किसानों की हत्या क्यों की गई उनके बेटे के द्वारा? वो तो सीधे सीधे अपने बेटे के बचाव पक्ष में बोलते हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं, दोषी असली दोषी कौन है इसमें? सीधे सीधे अजय कुमार मिश्रा का लड़का आशीष मिश्रा ये बिल्कुल निश्चित रूप से दोषी है। आप ये बताओ जी, जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया है और उनका कहना है कि जिस समय से आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस तभी से जो है ये जो आंदोलन है उसमें बब्बर खालसा जैसे संगठन लगातार इसका समर्थन करते चले आ रहे हैं और ये जो घटना हुई है लखीमपुर खीरी की, ये उसी का नतीजा है। ऐसा कुछ नहीं जी, किसान तो बड़ी मांग रहे शांतिपूर्वक, वो काम सरकार का कि किसान को किस रूप में देखती है। रही बात लखीमपुर खीरी की घटना बहुत दुखद और मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा विश्वास है, वो जरूर निर्णय करेगा, बख्शने का नहीं दोषियों को। अच्छा मुख्यमंत्री, ईमानदार। अच्छा, ये बताओ, जो है जिस तरीके से आप किसान हैं और वहाँ पर किसानों की भी मौत हुई है, तो आप लोगों की किस प्रकार की मांग है? क्योंकि सरकार ने मृतकों को 45 लाख रुपए और घायलों को 10 लाख रुपए देने की बात कही है और परिवार के एक सदस्यों को नौकरी की भी बात की है। सरकार ने किसानों के दबाव में आके सहायता तो कर दी, क्या जो दोषी थे उन्हें भी तो सजा होनी चाहिए। अब मंत्री को बर्खास्त करो, उसके लड़के को फांसी चढ़ाओ, जिन्होंने पीछे से आगे गाड़ी चढ़ाई उन्हें बर्खास्त करो। मंत्री के बयान वो अपने वापसी ले। उन्होंने 2 दिन पहले कमेंट किया था कि किसानों को जब चाहे जब उठा सकते हैं हम यहाँ से। 2 दिन बाद ये प्रतिक्रिया होगी, तो ये तो पूरी ऊपर से नीचे से लेकर मोदी योगी तक की शायद उससे हुई साठ-गांठ से नहीं, ऐसे नहीं होता है। लोकतंत्र कब से धरने उड़ने चलते हैं किसानों के, किसी भी मैटर में हो तो उसकी बात रखी जाती है आराम से। इसका मतलब ये नहीं हम उनके मौत के घाट उतार दें, तो ये तो बदला लिया जाएगा अब इनसे। आप बताइए जी, जिस तरीके से 2022 का विधानसभा चुनाव है और लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है उसमें किसान भी मरे हैं, तो किसान इस समय नाराज दिखाई दे रहा है, तो क्या 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? भुगतना पड़ेगा, हर हालत में भुगतना पड़ेगा। गाँव में नहीं पटन देने के, गाँव में नहीं पटन देने, भुगतना तो दूर की दूर इस क्षेत्र में, ये तो गाँव मोकपुर है, इस क्षेत्र में भी किसी को पड़न नहीं देंगे भाजपा नेता को। आप बताइए, आप युवा हो, आप किस तरीके से इस घटना को देखते हो? किसी प्रकार का जो रोष है आपके अंदर, उसका जो है 2022 में किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि 2017, 2014 और 2019 में युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया था। इस बार बहुत बड़ी गलती हुई युवाओं से, जो भाजपा पार्टी के साथ रहे। इस बार हमारे जयंत चौधरी भाई आरएलडी के साथ है, पूरे लगन से लगे हुए हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है जो किसानों के साथ हुई है। इसका खामियाजा 2022 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी भरकम मतों से हार कर भारी भरकम
बहुत ही भारी भरकम मतों से हार कर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, आप ये बात बताओ, जिस तरीके से 2014 का लोकसभा चुनाव था, 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ और 2019 का फिर लोकसभा चुनाव हुआ, आप लोग तो सभी आरएलडी को छोड़कर चले गए थे और लगातार हार आरएलडी को झेलनी पड़ी। वो तो एक इनका मुद्दा था हिंदू मुस्लिम, इस वजह से छोड़ के भाग गए हम, हमसे गलती हुई, चक्कर में आ गए। हमारे बड़े कहते हैं कि मकान तो किराए पर नहीं दिया करता, यहाँ तो देश और प्रदेश को दे दिया। अब कोई मंत्री आकर तो देखा गाँव में सबसे पहले तो योगी मोदी बांध देंगे हम गाड़ी से, जो हमारा पशु घूम रहे हैं खेतों में। इन्होंने तो किसान क्या हर महकमा इतना धरती में उतार दिया, अब बर्दाश्त नहीं होगी। जो हत्या करने लगे इनसे बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब इन्हें हम बर्दाश्त नहीं करने के, हत्या के बदले हत्या होगी। अब आप ये बताइए, जिस तरीके की घटना हुई है और आरएलडी की बात ये यहाँ पर नौजवान कर रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? भाई ये तो अब तो लोक दल को ज़्यादा समर्थन दे रहे लोग बाग, और ये तो देख ही लिए भाई, 5 साल से देखते आ रहे। इन्होंने डंगर वे हमारे खेतों में करवा दिए, सब धंधा हमारे खेतों में हो रहा, और अब ज़मीन भी हटाने के चक्कर में फंस रहे हैं। आप बताइए जी, जिस तरीके से 2013 में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, क्या उसके बाद से जो हिंदू वोट था वो आरएलडी के पाले से छिटक गया था, भाजपा की तरफ चला गया था? अभी की बात नहीं छिटकेगा, अभी की बात बिल्कुल नहीं छिटकेगा ये युवा हमारा, क्योंकि युवा इतना परेशान है, इसके रोजगार छीन इसका रोजगार सरकारों ने, कोई रोजगार नहीं दे रहा। कहते थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरी? 80,000 नौकरी हर साल रेलवे की थी, इन्होंने रेल को बेच डाला, कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया। हेलो, कहाँ मिलेगा युवाओं को रोजगार, बताइए आप। तो यहाँ पर आपने देखा, ये थे हमारे साथ मोगपुर गांव के ग्रामीण, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है वो काफ़ी निंदनीय है और 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए मुजफ्फरनगर से विपिन चौधरी।